प्यारो बच्चों, मेरा नमस्कार। बेटा, आज की हमारी जो वर्ष कार्यपत्रक है वो है 18, विषय हिंदी और है कबीर की साखियाँ। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति मैंने दोहराई या रिवीजन। तो आज की जो तिथि है वो है 26/11/2020। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम। उसके बाद हम शुरू करते हैं। कबीर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कबीर जी बच्चों, अब तक कबीर दास जी की साखियाँ सब पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े अपने व्यवहार आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की जो साखियाँ हैं उस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी हमें कभी भी जो साधु महात्मा होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। मूल करो तलवार का, अगर हम पड़ा रहन दो म्यान, क्योंकि तलवार काम आती है, म्यान कभी काम नहीं आता। इसलिए जो मूल है वो तलवार का है, उस म्यान का नहीं है। आवत गारी एक है, उल्ट हुई अनेक, कह कबीर में उल्ट ये, वही एक की एक। कहते, इसमें कबीर कह रहे हैं कि अगर हम किसी को कोई अगर हमें कोई एक गाली देता है और जब हम उसको वापिस उसको गाली देते हैं तो वो बहुत बात आगे बढ़ जाती है, क्योंकि एक को हम कहेंगे वो आगे से हमें कहेगा, हम उसको फिर कहेंगे वो हमें कहेगा। तो इस तरह से जो है झगड़ा बढ़ता जाता है। कहे कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की बात। अगर हमें कोई कुछ भी कहे, अगर हम उसका जवाब ना दें, चुपचाप रहें, तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनुवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरे नाही। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो माला है वो तो हमारे हाथ में है। माला जो फेरते हैं हम, आप आपने देखा होगा, नानी दादी या बहुत लोगों को देखा होगा, हाथ में माला होती है, उसके वो जो मोती होते हैं वो गिनते हैं, यानी भगवान का नाम लेते हैं। तो माला तो जो वो कहता है कि कर में फिरे हाथ में, जीभ फिरे मुख माई, जो हमारी जीभ है वो तो हमारे मुंह में है। मनवा तो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, माला हमारे हाथ में है, जीभ हमारे मुंह में है, लेकिन जो मन है वो तो हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है। और जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो पता नहीं कहाँ होता है। अगर हम घर में हैं तो बाहर होता है, बाहर है तो घर में होता है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि ये तो भगवान की भक्ति नहीं है, यानी ये सिमरन नहीं है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाओ तल होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। अब कबीर इसमें कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी छोटी चीज़ की या छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे माना घास है, हम घास को क्या सोचते हैं, बहुत छोटी सी है और क्यों हमारे पैरों के नीचे होती है हमेशा। कहते लेकिन जब कभी ये घास सूख जाती है और हवा चलती है, तो अगर उस घास का एक भी तिनका हमारी आंख में गिर जाए तो वो हमारी आंख में जख्म कर देता है, और उससे हमारी आंख हमें मलनी पड़ती है, जिससे हमारी आंख में जख्म हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी छोटी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सब सोए। अब कह रहे हैं कि जग में, इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। क्यों दुश्मन, कब कैसे नहीं होगा, जब हमारा मन शीतल होगा। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ना किसी की बुराई सुनेंगे। यह आपा को डाली दे, दया करे सबको। हम अपने गुस्से को छोड़ दें और सब पर दया करें। तो ये बेटा हमने जो आज कबीर के साखियाँ पढ़ी, उसके अर्थ भी पढ़े हमने। तो अब बेटे नीचे जो उन्होंने बताए हैं कुछ क्वेश्चन है जो हमें आपको करने हैं। आपको इन सभी दोहों में से जो सबसे अच्छा लगा है वो बताना है और क्यों लगा है। दूसरा है, मनवा तो चाहो दिस फिरे, कबीर की इस पंक्ति का क्या है, आपने क्या समझा कि हमारा जो मन है वो तो चारों दिशाओं में घूमता है, जब भी हम आंख बंद करते हैं हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कहते हैं जग में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, इस संसार में। कबीर क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि जग में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, अगर हमारा मन शांत होगा तभी हम ये सोच सकेंगे। अब किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है।
अब गतिविधि गतिविधि हमने क्या करनी है, इन दोहों को याद करना है गाकर और सुनाना है। तो और कबीरदास जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो सभी बच्चे इस ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझकर कार्य करेंगे।